हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 पढ़े। इसमें दो तरह का प्रश्न था कि हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 पढ़े, जिसमें दो तरह का प्रश्न था कि किसी दिए हुए समीकरण को कैसे चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। और दूसरा हम लोग पढ़े कि कोई प्रश्न रहेगा तो उसको कैसे हम बनाते हैं द्विघात समीकरण। तो अब जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि पीछे आपको बताया गया था कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। बहुपद वाले चैप्टर में बताया गया था कि द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं। तो शून्यक और मूल एक ही होते हैं, यह याद रखने की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें जो याद रखना है वह होगा कि द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये याद रखना होगा। और चूंकि इसके दो शून्यक हैं तो ये मान सकते हैं, माना अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं बीटा ये ग्रीक लेटर हैं दोनों। इसको अल्फा पढ़ा जाता है, इसको बीटा पढ़ा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अल्फा एवं बीटा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हैं या शून्यक हैं। तो यह इसके मूल है, तो यह अल्फा बीटा x के स्थान पर रखा जाएगा बारी बारी से, तो इसको संतुष्ट करेंगे। हाँ, यह याद रखना होगा कि मूल और शून्यक एक ही होते हैं। तो अब हम लोग इसमें जो है आगे पढ़ेंगे कि इस प्रकार का जो समीकरण दिया रहेगा द्विघात समीकरण, तो कैसे जो है इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो पहला जो मेथड है, जो जिस आधार पे मैं सारे मेथड्स को एक ही बार नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए कि जो आपके बुक में जो टॉपिक है मैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पहला जो इसमें टॉपिक है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, गुणनखंड विधि, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंड करने के लिए पीछे भी बताया गया था। गुणनखंड जो है कैसे किया जाता है द्विघात बहुपद का, ये आप लोग 9th क्लास में बेहतर ढंग से पढ़ चुके हैं। यदि आपको गुणनखंड नहीं पता होगा तो आप इस चैप्टर को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुणनखंड आना अति आवश्यक है। गुणनखंड यदि नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उसके लिए आपको गुणनखंड कैसे किया जाता है मैं बता दूंगा। चूँकि यहाँ भी प्रयत्न करूँगा पूरी कि आपको गुणनखंड अच्छी तरह से आ जाए। चूँकि द्विघात बहुपद का ही केवल गुणनखंड करना है, इसलिए आपको आसान होगा। 9th क्लास में जो था वही यहाँ भी है। एक एग्जाम्पल के आधार पे हम समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग 9th क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 9th क्लास में जो था कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 3, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 3 का गुणनखंड कीजिए, ये प्रश्न था 9th क्लास में। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कीजिए, ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यह जो अगली प्रश्नावली 4.2 है वह आपके लिए आसान रहे। आपको ये न लगे कि हम कोई नया काम करने जा रहे हैं या 10th क्लास में आ गए हैं तो ये कैसे होगा, ये आपके दिमाग में न रहे। तो 2x² माइनस 5x प्लस 3, तो उसमें आप लोग क्या करते रहे कि मानते रहे कि px इज 2x² माइनस 5x प्लस 3, या बहुत लोग जो इसको ना मानकर सीधे सीधे हल करते रहे। तो चलिए हम लिख भी ले रहे हैं इसको। तो इसका गुणनखंड करना था हमको,
पी ऑफ एक्स में यह मानते थे कि एक्स में एक बहुपद है, पी का मतलब पोलिनोमियल इन एक्स में एक बहुपद है। तो गुणनखंड कैसे करते रहे इस पर ध्यान दीजिएगा। जो लास्ट टर्म है, सबसे पहला बात कि आपको क्या करना होगा, घात के घटते क्रम में लिखना होगा। जो मानक रूप होता है, मानक रूप दो होता है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, तो आपको लिखना है घटते क्रम में। उसके बाद जो अचर पद होगा उसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करते हैं, तो 3 + 3 है, यहाँ प्लस 2x स्क्वायर है, तो अचर है, ये भी अचर है, तो 3 दूना 6, 6x स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसमें करना क्या है, ये दो पद लास्ट के जैसे है वैसे लिख लिया गया है। हमको काम करना है मध्य वाले पद को गुणनखंड करने के लिए, जो है मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करने के लिए आता है। ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट रहता है, तो यह आप लोग सीखे भी होंगे। मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है। अब वह दो भाग, 5 का जो दो भाग है वह 1 धन 4, 2 धन 3, 3 धन 2, या और भी कुछ हो सकते हैं, -1 धन 6, -2 धन 7, कुछ भी हो सकता है। तो इसका देखिए सबके बराबर 5 तो आ जाएगा, सबके बराबर 5 आ रहा है, बट क्या गुणनफल जो है -5 आएगा। तो इसका देखो करोगे गुणनफल, तो यहाँ पे देखो ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बार बार जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, यह 5 होगा, यह 5 होगा, यह 5 होगा, -1 धन 6 कर दिया जाए तो भी 5 होगा, और -2 धन 7 कर दिया जाए तो भी 5 होगा। इसी तरह से आगे भी कर सकते हैं। ये योगफल है, तो योगफल सबका 5 है, यानी इसको 5 को इतने रूप में लिख सकते हैं। बट इसका गुणनफल अगर आप निकालना है, गुणनफल, तो यहाँ गुणनफल लिखेंगे, यहाँ योगफल लिखा गया, तो गुणनफल 4 एकम 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और यहाँ देखो आप 6 एकम 6, -6, 7 दूना 14, -14, इसी तरह से आगे भी। तो गुणनफल क्या आना चाहिए 6, और योगफल क्या आना चाहिए 5। तो कौन से दो खंड है जिसको हम लिख सकते हैं, तो आप ध्यान दो, ये भी है, ये भी, ये दोनों चीज तो एक ही है, ये दोनों चीज एक ही, एक को हटा दिया जाए, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। सवाल ये आ रहा है कि यहाँ 6 तो आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लिख सकते हैं। बट अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस है, तो ये माइनस है 5, या माइनस है, इसका गुणनफल क्या आ रहा है प्लस, तो गुणनफल क्या आ रहा है प्लस। ठीक, योगफल तो सब है, ठीक है, चलो गुणनफल क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। अब बताओ कि जब गुणनफल प्लस आ रहा है तो इस कंडीशन में प्लस है, इस कंडीशन में क्या आ रहा है माइनस, ये भी नहीं होगा, ये स्पष्ट हो गया। तब यह होगा, अब चूंकि यह प्लस है, यहाँ पे गुणनफल प्लस आएगा, तो या तो दोनों चिन्ह समान होगा तब प्लस होगा, या दोनों समान होगा तब प्लस होगा। तो दोनों प्लस है तब प्लस होगा, या दोनों माइनस है तब प्लस होगा। तो अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखिए आप, एक योगफल जो है -5 आना है, इसका मतलब हुआ कि योगफल माइनस तब आएगा जब दोनों क्या हो जाए माइनस, यानी यही हमको लेना है, बाकी सब नहीं आएगा, बस एक ही एक चीज होगा। तो इसको लिखेंगे -2x -3x। अब फिर से कर लीजिए, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, 2 का 3 में करेंगे 6, x का x में करेंगे x स्क्वायर, और दोनों चिन्ह समान है, x यह सजातीय पद है, तो दोनों चिन्ह समान जुड़ जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। इसका मतलब यही काम करना होगा आपको। अब जो है आपको खंड करना है, तो देखिए ये जोड़ा बना लिया जाएगा, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में 2 है और x, तो यह हो जाएगा x - 1। अब करते क्या, यह कैसे हुआ, तो जो पद कॉमन मिल रहा है, जिस पद को कॉमन करेंगे उससे जो है प्रत्येक पदों में भाग करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे भाग करेंगे, मान लीजिए 2x कॉमन ले लिए, तो 2x कॉमन ले तो पहले पद में भाग करेंगे, भागफल यहाँ लिखेंगे, तो 2 का 2 में भाग किया 1 आ जाएगा, x का x स्क्वायर में भाग किया गया तो x आ जाएगा। पिछले बहुपद वाले चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ लिए हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कैसे भाग करते हैं। भाग आसान हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे कट जाएगा, भाग करेंगे कट जाएगा, 1 से 1 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा।
यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ x का गुणांक क्या है तो यहाँ भी x का गुणांक क्या करना होगा, 1 करना होगा। यहाँ है क्या 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -3 प्लस भी है तो -3 कॉमन लेना होगा। अब यह किसी के दिमाग में बात आ रहा होगा कि कैसे क्यों जो है यहाँ -3 लिया जा रहा है, यहाँ 2 लिया जा रहा है। तो पहले बार में अगर सोच ले रहे हो बढ़िया से तो अगली बार में आपको आसान हो जाएगा, और यहाँ चेक करके देख सकते हो। यहाँ करना क्या होगा आपको, जो x का जो गुणांक है वह यहाँ +1 है, यहाँ x का गुणांक -3 है, तो -3 तब +1 तब होगा जब -3 यहाँ से हटेगा। यानी इसका मतलब हुआ कि -3 ही हमको कॉमन ले लेना होगा। -3 कॉमन लेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो ये x +1 आ जाएगा, इसमें है तो ये -1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये फिक्स है कि ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप समझो कि आप गुणनखंड गलत लगा रहे हो। यह और यह दोनों सेम है, यानी कॉमन है दोनों में, तो यह कॉमन में घनिष्ठ है तो निकल जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 2x - 3। यानी x - 1 को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, फिर इससे इसमें भाग किए तो 2x बचा, इससे इसमें भाग किए तो -3 बचा। केवल भाग करते हैं, वह प्रक्रिया जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यह आसान हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्रैक्टिस करिए। अब देखिए यह आप जो है ये दोनों खंड हो गया, इस बहुपद का एक खंड हो गया। यह जो है आप 9th क्लास में पढ़े थे कैसे गुणनखंड किया जाएगा। 10th क्लास में क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण में क्या पढ़ना है, तो आपको याद होगा यहाँ पे जो है हम बताए थे कि P ऑफ x = ये बहुपद है, P ऑफ x = 0 हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यानी P ऑफ x = यह है तो इसके बराबर क्या हम यूज कर लें 0। यही आपका नया है, इसको हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रखिए। यहाँ देखिए यह बहुपद था, आपने खंड किया। 9th क्लास के जितने क्वेश्चन हैं उसमें बराबर 0 कर लो। आप 0 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात बहुपद जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। और बारी बारी से दोनों खंडों को, नया काम एक और करना होगा, बारी बारी से दोनों खंडों को क्या करेंगे 0 के बराबर यूज करेंगे। x बराबर +1, 2x - 3 = 0, तो x = 3/2। तो ये आप x का एक मान 1 आ गया, एक का आ गया 3/2। एक आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा। यानी आपको नया क्या काम करना है, सबके बराबर 0 कर लेना है। ये लास्ट में 2 काम करना है। यह जो है द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा हल किया जा रहा है। कैसे दोनों पे, अब यह 1 और एक 3/2 बहुपद में आप इसको शून्य कहते थे, यहाँ पे मूल कह सकते हैं, मूल कहते हैं और शून्य भी कह सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, और उसको जो है आप सीधे सीधे लिखेंगे। इसको इसलिए बताया गया, अब आप 9th क्लास के जितने गुणनखंड करने के लिए मिला होगा, चाहे जिस विधि से भी हो, उसके बराबर 0 कर लो आप। 0 करने के पश्चात जो खंड दोनों आया था वह आपका आंसर था। अब उस आंसर को बारी बारी से, दोनों खंडों को बारी बारी से 0 के बराबर रख लो। 0 को बराबर रखने के पश्चात जो है हल करके x का मान निकालो, वही द्विघात समीकरण का हल हो जाएगा, अर्थात द्विघात समीकरण हो जाएगा जो 10th क्लास का है। तो 9th का बहुपद द्वारा बहुपदों का गुणनखंड और द्विघात समीकरण, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर हैं और बहुत डीपली रिलेशन है दोनों का। तो एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, 6x² - x - 2 = 0। तो इसका करेंगे, इसका इसमें पूरा 2 × 6 = 12। ध्यान दीजिए, नोट कर सकते हैं 12x²। तो यह 6x²। अब यहाँ पे इस पद को लिखना है 2 पदों में, जिसका गुणनफल तो 1 लाना है, तो 4x + 3x, इसमें से घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। ये माइनस है, ये छोटा भी है तो बड़े वाले को माइनस, इसको प्लस, तभी होगा -2 = 0। 4 × 3 = 12, ध्यान दीजिएगा, -12x², इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब जोड़ा ले लीजिए, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है 2, इसमें x, 2x कॉमन लेंगे, भाग करिए, 2 × 3 = 6, x² के x में 3x, इसका इसमें भाग करिए तो -2, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3x - 2 है, यहाँ क्या है, x का गुणांक 3 है, कॉमन क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, अर्थात 1, 3x - 2 = 0। ये अब देखिए 2 पद है, 4 पद था, 2 को जोड़ा कर लिया गया। अब इसमें 2 पद है, एक पद यह, एक पद यह,
अभी दोनों पदों में यह कॉमन मिला है 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 कॉमन मिलेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। इसमें आपको फिर बता दे रहे हैं बराबर 0 ही नया काम है जो करना है, इसके पहले जो है 9th क्लास में नहीं कर रहे थे। अब इसको जो है इसके बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस, ये गुणा में तो भाग डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। इसके बराबर लेंगे तथा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज है x इज इक्वल टू -1/2, यह x के वैल्यू है, यानी इसका दोनों मूल हो गए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लें हम। कोशिश करिए आप लोग इसको समझने की, ताकि आपको लगाना आसान हो जाए। वैसे भी बहुत इजी चैप्टर है। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि रूट वाला है, इसका भी वही करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 x², इसको करेंगे, पहले पद को उतार लिया जाएगा, यहाँ 2 ले लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 आ रहा है, तो इसका करने में 6 का करने में 6 गुणा करेंगे तो 6 होगा, तभी 6 आएगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे -2 भी है, तो इसका मतलब कि अगर इसको ऐसे करें -6 तो गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो -2 रूट 6 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे रूट 6x माइनस रूट 6x, यह बस अंदर 6 है, x बार है। और इसमें से देखिए दोनों में से क्या काम मिलेगा, 3, इसमें 3 है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 है, इसमें कड़ी में 3 कामन लेते हैं, कड़ी में 3 कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3x, इसे इसमें भाग करते हैं। भाग कैसे करेंगे, 3/3 x²x, इसके इसमें भाग करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 अपन रूट 3x, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, यह 2 में से घट जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ 2 में से घटेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ कड़ी में 3, तो बचा क्या रूट 3x। फिर से ध्यान दीजिए, इसका इसमें परिमेयकरण कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण क्या होता है, परिमेय बनाना, यह अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय बनाने के लिए, परिमेयकरण का मतलब परिमेय करने के लिए इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा, या इसको आप कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाइकेशन जो है 3 आएगा, इससे ये कट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा रूट 3, और इसका घात 2 में से घट जाएगा तो x हो जाएगा। इतना आ गया। अब इसका इसमें भाग करें तो रूट 6/3, तो यह हो जाएगा रूट, जब रूट इसका दोनों का मूल समान है तो भाग में जो है ऐसे लिख सकते हैं 6/3, अर्थात ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है रूट 2। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे रूट 2x प्लस 2, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे रूट 3x है, तो यहाँ पे रूट 2 कॉमन लेंगे तो रूट 3x आ जाएगा, माइनस भी कॉमन लीजिएगा क्योंकि x का गुणांक ये जो प्लस है यहाँ प्लस होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ रूट 2 कॉमन लिया गया तो यहाँ क्या करेंगे, भाग करेंगे तो माइनस का प्लस में भाग माइनस होगा, इसका इसमें भाग करेंगे तो जैसे भी बताया गया परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा रूट 2। इसका मतलब यहाँ जो लिखा गया उस ठीक है बराबर 0। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, रूट 3x माइनस रूट 2 कॉमन लेंगे तो रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे यह जो है बारी बारी दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, तो रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज है x का मान निकालना है, तो x इज इक्वल टू ये इधर आकर प्लस रूट 2 अपन यह हो जाएगा रूट 3, या इसको लिख सकते हो x बराबर एक ही में 4.3। सेम चीज़ यह भी है, तो इसका भी वैल्यू यही आएगा x बराबर 2/3 रूट में।
√2/3। चलिए ये वर्ग a माइनस बी होल कवर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आप लोग हल किए होंगे a² माइनस बी स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल कवर, या a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस होगा a माइनस बी a प्लस बी होल कवर। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन है, देखें कैसे। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको √3x होल कवर लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस √2 कवर बराबर 0। यहाँ पे a वर्ग धन b वर्ग अब माइनस है तो -2ab, यहाँ लिखे -2a का मान है √3x और b का मान है इसके इसमें गुणा करेंगे यही आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं √3x और -2 अन्य होल का वर्ग बराबर 0। हाँ याद रखिएगा दो खंड है, ठीक है, तो इसके दो मान आएंगे ही नहीं कि 0 हट जाएगा तो यह आ जाएगा। अक्सर होता है कि x² बराबर 4 तो x बराबर 2, ये आपकी क्लास के लिए होता है, जबकि x का घात 2 है, ये द्विघात है तो इसके दो मान होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना होगा +-2, ये याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, इस टाइप का दो ही प्रश्न है आपका, इस पे लगाएंगे आप प्रश्नावली 4.2। तो प्रश्नावली 4.2 में एक क्वेश्चन तो आपको ये मिलेगा, ऐसे द्विघात समीकरण इस टाइप का दिया रहेगा और उसको खंड करके जैसे अभी बताया गया उदाहरण, इसके आधार पे आप लगा लेंगे। दूसरा प्रश्न जो रहेगा वो आपको पहले द्विघात बनाना होगा और फिर जो है इसको क्या करना होगा, फिर यह जो अभी बताया गया इस तरह से हल करना होगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो प्रश्नावली 4.1 के लिए हम लोग उदाहरण लिए थे, जो द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ दिया गया था, उस समीकरण को आगे हल कर दीजिएगा, खंड कर दीजिएगा, खंड करके दोनों मान निकाल लीजिएगा, तो दूसरे प्रश्न जो है 4.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आ जाएगा आपका। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, जिनका योग 27 है, और गुणनफल 182 है, 182 है। तो प्रश्न है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि माना दो संख्या है, तो पहली संख्या क्या होगी, माना पहली संख्या जो है x है बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी y मान लें। ध्यान रखिएगा y नहीं मानेंगे आप, क्योंकि x में द्विघात है, एक ही चर होना चाहिए इसमें। तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो कंडीशन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 है। एक संख्या x है तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर कितना 27, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27 माइनस x, दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27 माइनस x, एक संख्या x और दूसरी 27 माइनस x, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का गुणनफल क्या है 182 है। प्रश्न के अनुसार x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182, मल्टीप्लाई करिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, दोनों को पक्षांतर कर दिया जाए, उधर जाएगा दोनों, तो यह जो है उधर जाने का मतलब ये माइनस को प्लस करना है, तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 27x, ये जो है प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये देखिए द्विघात समीकरण बन गया। या 4.1 में आप सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का था, या उसमें भी हो सकता है।
आगे इसका खंड करिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, इसको दो भागों में तोड़िएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आपका जो है यहाँ पर 27 है, तो 13 17 जो है 13 गुणे 17 सॉरी 14 4 3 12 तो 2 आ रहा है, यानी 13 17 जो है -13 -17 करिएगा तो 27 हो जाएगा, -27 का गुणनफल इतना आ जाएगा। तो खंड करेंगे तो 13 और 14 2 मान आएंगे। ठीक है, तो इसको आप फुल हल करिएगा। ठीक, तो अगले प्रश्नावली के लिए जो है हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आप इसको मेहनत से हल करिए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 को हम लोग पढ़े। इस क्लास में प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि प्रश्नावली 4.3 में क्या करना है, इसके रूल्स क्या हैं और किस तरह से प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे, अभ्यास प्रश्न कैसे हल करेंगे। इसके लिए पिछले क्लास में अर्थात प्रश्नावली 4.2 में जो प्रश्न था वही प्रश्न इसमें भी होगा।